हेलो फ्रेंड्स, मैं संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के सेकंड टाइप को बताने जा रहा हूं, जो हमारी चौथी वीडियो है। और इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि अक्षर को अंक में कैसे बदला जाता है। तो दोस्तों, आज आपको कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड टाइप मिलने वाला है, जिसमें हम बताने जा रहे हैं कि अक्षर को अंक में बदलना। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि अक्षर को अक्षर में कैसे बदला जाता है, और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य पर बनते हैं, और वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे वो हमने आपको बताया था। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका प्रभाव आपको अक्षर को अंक में बदलने पर भी दिखाई देगा। और दिखाई देने के साथ साथ यहाँ भी आप क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ क्वेश्चन उसी पर यहाँ पर भी डिपेंड होंगे। और डिपेंड होने के अनुसार मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में हमेशा बने रहें, ताकि आपको रीजनिंग के सारे पार्ट मिल सकें और बहुत अच्छे से इस चैप्टर की आपको जानकारी हो सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अक्षर को अंक में बदलना। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को यदि किसी सांकेतिक भाषा में रीड को 9, 22, 26 और 23 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मीट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके R की वैल्यू 18, E की 5, A का 1, D का 4। तो अब आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि आप अपनी पहली शर्त पर ध्यान देते हैं, और पहली शर्त में जो नियम लागू होता है वही आप नियम दूसरी शर्त पर लागू करते हैं। तो पहली शर्त में आप देखिए कि क्या नियम लागू किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 18 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 22 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 26 है, और यहाँ 4 है तो यहाँ 23 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई जोड़ घटाव नहीं है, और जोड़ घटाव ना होने के साथ साथ यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि ना स्थान परिवर्तन है और ना आपका यहाँ पे एकांतर क्रम है, ना भिन्न की कोई स्थिति दिख रही है। साथ ही साथ एक अक्षर के नज़दीक कोई अंक नहीं दिखाई दे रहा है, और ना ही आपको यहाँ पर कोई स्थान परिवर्तन दिख रहा है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम 18 और 9 को ऐड कर दें तो 27 हो जाएगा, 5 और 22 को ऐड कर दें तो 27 हो जाएगा, 1 और 26 को ऐड कर दें तो 27 हो जाएगा, 4 और 23 को ऐड कर दें तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पहली शर्त में जो दिया गया शब्द है उसके जो मान को रखा गया है वो उसके विपरीत मान को रखा गया है। और विपरीत मान क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे R का विपरीत I होता है तो I का मान 9 होता है, E का विपरीत V होता है और V का मान 22 होता है, A का विपरीत Z होता है जिसका मान 26 होता है, D का विपरीत W होता है जिसका मान 23 होता है। तो जब यहाँ पर हमने देखा कि पहली शर्त में
विपरीत अक्षरों के मान को रखा गया है तो हम दूसरी शर्तों में भी क्या कर देंगे, विपरीत अक्षरों के मान को रख देंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे रखा जाएगा, चलिए बताइए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि m की वैल्यू कितनी होती है 13, e की 5, t की 20। तो m 13 होता है, m का विपरीत n होता है, n की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। e की वैल्यू 5 है, e का विपरीत क्या होता है v होता है, जिसकी वैल्यू 22 होती है, e 22 होगा। और यहाँ पे t की वैल्यू 20 है और t का विपरीत क्या होता है g होता है, और g की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है दोस्तों। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, जिस तरह हमारी पहली शर्त हल की गई थी उसी तरह हमने दूसरी शर्त को भी हल कर दिया। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को 13, 1, 18, 8, 19, 5 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधीर को क्या लिखा जाएगा। चलिए अक्षर को अंक में बदलना, ये हमारा दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को 13, 1, 18, 8, 19, 5 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुधीर को क्या लिखा जाएगा। तो हम पहली शर्त में देखेंगे कि पहली शर्त में इसका मान 18 होता है, इसका 1 होता है, m का 13 होगा, e का 5 होगा, s का 19, h का 8 होगा। तो अब हम यहाँ पे जरा ध्यान देंगे कि इसमें किया क्या गया है। जल्दी बताइए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, बोलिए। गुड। देखिए कुछ लोगों ने जवाब दिया कि इसमें जो है वो स्थान परिवर्तन किया गया है। तो स्थान परिवर्तन किया कैसे गया है, जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए स्थान परिवर्तन कैसे है, 3-3 अक्षर के रूप में किया गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी स्थान परिवर्तन हुआ है, यानी 3-3 अक्षरों का क्रम लेकर के स्थान परिवर्तन किया गया है। तो जब पहली शर्त में अगर स्थान परिवर्तन किया गया है तो दूसरी शर्त में भी हम क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन करके उसके मान को रख देंगे। तो जब हम इसके मान को रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 19 हो जाएगा। इस तरह अगले 3 अक्षर को हम लेंगे तो यहाँ पर अगर हम स्थान परिवर्तन करेंगे तो R का 18 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा और I का 9 हो जाएगा। बताइए दोस्तों समझ में आया। चलिए समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बी होल्ड को बी होल्ड को 7, 23, 16 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बीकम को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए
क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, कुछ बच्चों ने इसका जवाब ये दिया है कि जो हमारी पहली शर्त है, तो ये पहली शर्त में किया क्या गया है, कुछ बच्चों का ये आंसर भी सही है। तो हमारे पहली शर्त में जो है, जैसे इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी 5 होगी, एच का 8 होगा, इसका 15 होगा, इसका आपका जो है 12 होगा और डी का 4 होगा। तो ये हमने अक्षरों के मान को रख दिया है। अब अक्षर को मान के जब हमने रखा है तो अक्षरों के मान को जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर तो 7, 23, 16 लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 अक्षर को ऐड कर दें तो 2 + 5 बराबर 7 हो जाएगा और 8 + 15 बराबर हमारा 23 हो जाएगा और 12 + 4 बराबर 16 हो जाएगा। इस तरह से हमारी पहली शर्त हल हो गई। और जब हमारी पहली शर्त हल हो गई तो उसी तरह हम दूसरी शर्त को भी हल करेंगे, लेकिन नियम हमारा पहले के अनुसार होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पहली शर्त को हल किया है उसी तरह हम दूसरी शर्त को भी हल करेंगे। चलिए, तो क्या करेंगे, इसका मान 2 होता है, इसका 5 होता है, इसका 3 होता है, इसका 15 होता है, इसका 13 होता है, इसका 5 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आप 2-2 अक्षरों का क्रम बनाइए और 2-2 अक्षर का क्रम बनाने के बाद ऐड कर दीजिए। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा, तो 13 5 भी हमारा 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो तो हमारी दूसरी शर्त है, उस दूसरी शर्त में विकम को हम क्या लिखेंगे, 7 18 18 लिखेंगे। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो हम अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को 19 21 46 13 15 लिखा जाता है, तो उसे सांकेतिक भाषा में टी को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम पहली शर्त पर ध्यान देंगे कि हमारी पहली शर्त किस रूप में हल हुई है। तो पहली शर्त पर हम ध्यान देंगे कि कैसे हमारी पहली शर्त हल की गई है, इसमें क्या रूल लगाया गया है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको अक्षर को अक्षर में बदलने पर बताया भी था। तो चलिए हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हमारे 3 अक्षर हैं और यहाँ पे जो संख्या है वो 3 से बहुत अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम जानते हैं कि टी की वैल्यू 20 होती है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। तो यहाँ पे जब टी की वैल्यू 20 है तो 20 के अनुसार ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 19 और 21 दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो टी की वैल्यू है वो 19 और 21 के बीच की वैल्यू है। और जब बीच की वैल्यू है तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि एक अक्षर के नज़दीक 2 अक्षरों का मान रखा गया है। ये दूसरा देखिए, ई की वैल्यू 5 है, तो ये देखिए ई के बगल में 4 और 5 हैं। अगला देखिए n क्या है, n का मान 14 है और 14 जो है 13 और 15 के बीच में आता है, इसीलिए n को 13 और 15 के बगल का मान कहेंगे। तो हमारी पहली शर्त में क्या किया गया है कि एक अक्षर के नज़दीक 2 अक्षर के मान को रखा गया है। तो जब हमें पता चल गया कि पहली शर्त में ये किया गया है तो दूसरी शर्त में वही नियम हम लागू कर देंगे। देखिए क्या करेंगे दोस्तों,
कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं तो ये चीज़ पे देखिए, इसका मान 20, इसका 5, इसका 1, या इसी को हम 27 कहते हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको जानकारी नहीं दी है। तो हम आपको बताएंगे कि 27 क्या है। इस क्वेश्चन में करने के बाद हम आपको क्वेश्चन में जब आगे बढ़ाएंगे तो हम इसके बारे में आपको जानकारी जरूर देंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, इसका नज़दीक का अक्षर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, यानी 19, 20, 21। उसके बाद 5 है तो 4, 5, 6। फिर आपका यहाँ पे 27 है तो ए के पहले आता है जेड, जिसकी वैल्यू 26 होती है। 26, 27, 28। समझ में आया दोस्तों? चलिए बहुत अच्छा, अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसी तरह क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बियर को बियर को बियर को बियर को 22, 25, 9, 26 लिखा जाता है, तो उसे सांकेतिक भाषा में टीम को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बियर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, या इसी को हम 28 भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 5 होती है, इसकी 1 होती है, जिसको आप कहीं कहीं पे 27 भी कहते हैं, और इसका 18 होता है। और नीचे क्या दिया है, 22 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो अब ज़रा हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमने किया क्या है, और करने के अनुसार इस पर भी विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 2 और 25, 27, 22, 5, 27, यानी स्थान परिवर्तन करके विपरीत मान को रखा गया है। इसी तरह क्या आगे भी ऐसा किया गया है? देखिए 1 और 26, 27, 18 और 9, 27। तो यहाँ पर भी स्थान परिवर्तन करके विपरीत मान को रखा गया है। तो अगर पहली शर्त में स्थान परिवर्तन करके अगर विपरीत मान को रखा गया है, तो दूसरी शर्त में भी हम क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन करके विपरीत मान को रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, टी की वैल्यू 20 होती है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। अब आप स्थान चेंज करिए तो स्थान चेंज हो गया, और स्थान चेंज करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके विपरीत को लिखेंगे, तो इसका विपरीत 22 होता है, क्योंकि 22, 5, 27 होता है। टी की वैल्यू 20 है, 20 और 7, 27 होता है। और यहाँ जरा ध्यान देंगे तो 13, 14, 27 होता है, और ए पर ध्यान देंगे तो 26 और 1, 27 होता है। इसी तरह हम क्या किए कि हमारे जो पहली शर्त थी उसमें स्थान परिवर्तन करके विपरीत मान को रखा गया, उसी तरह हमने दूसरी शर्त में भी क्या किया कि स्थान परिवर्तन करके विपरीत मान को रख दिया हमने। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में A इज इक्वल टू 54, B इज इक्वल टू 56 और AB इज इक्वल टू 54, 56 हो तो उसी सांकेतिक भाषा में
उसी सांकेतिक भाषा में बैट को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि a = 54, b = 56 और AB = कितना दिया है, 54-56 दिया है। यानी कि इसी की वैल्यू जो दे रखी है, यानी मान जो दे रखा है, उसी को उठा के यहाँ रख दिया गया है AB में। लेकिन अगर यहाँ पे रख दिया गया है तो हम यहाँ पर तो B और A की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन क्या मुझे पता है कि T की वैल्यू क्या होगी? इसकी भी तो मुझे जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी जानकारी होने के लिए आपको करना क्या होगा, ज़रा ध्यान दीजिए। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि A की वैल्यू 27 होती है, तो ये कैसे होती है ज़रा ध्यान दे दीजिए, तब उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 के 26 अक्षर होते हैं वो सर्कल के रूप में हमेशा घूमते रहते हैं, और जब ये सर्कल के रूप में घूमते हैं तो इनका मान क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। और जब मान बढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं कि इसमें मान बढ़ रहा है, ठीक है। ये हम नहीं कहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। बस बात ये है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर हैं ये सर्कल के रूप में घूमते रहते हैं, और जब ये सर्कल के रूप में घूमेंगे तो कैसे घूमेंगे ज़रा ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, इसी तरह डी का 4, तो डॉट 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 इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो एक्स की वैल्यू 24, वाई की 25 और जेड की कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो जैसे ही आप ए से चलते हैं और ए से चलने के बाद जेड तक आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जेड की वैल्यू 26 मिलती है, और जब इस जेड से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर ए पर जाना होता है, जहाँ पे 26 में 1 बढ़ जाता है और 1 बढ़ने के अनुसार इसकी वैल्यू 27 हो जाती है। और जब आप इस 27 से आगे बढ़ते हैं तो 1 फिर बढ़ा दिया जाता है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है। इसी तरह आप जब सी पर जाते हैं तो बी की वैल्यू में 1 बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, सी की वैल्यू 29 हो जाती है। इसी तरह के क्रम में ये जो 26 अक्षर हैं ये सर्कल के रूप में घूमते रहते हैं और अपने मान को बढ़ाते रहते हैं। इसीलिए कभी कभी हम ए को 27 लिखते हैं, बी को 28 लिखते हैं, सी को 29 लिखते हैं और डी को 30 लिखते हैं। इसी तरह आगे आने वाले अक्षरों को भी हम ध्यान में रखते हुए उसके मान को बढ़ाकर लिखते हैं। अब ये मान कैसे बढ़ रहा है ये भी ज़रा ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि कैसे ए का मान 27 हो रहा है, बी का मान 28 हो रहा है और सी का मान 29 हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए ज़रा मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि इसमें कितना ऐड हुआ है और क्यों ऐड हुआ है। तो इस तरह से जैसे आपको मैंने बताया कि जब दूसरी बार ए की काउंटिंग होती है तो पहली बार में ए की काउंटिंग पर 1 मान दिखता है, और जब दूसरी बार काउंटिंग होती है तो इसका 27 मान आता है। तो कुछ मत करिए, ए की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है, तो इसमें क्या करिए, क्योंकि जो घुमाव हो रहा है सर्कल के रूप में जो घूम रहा है अक्षर वो 26 के 26 घूम रहे हैं, और जब 26 घूम रहे हैं तो कुछ मत करिए, ए की वैल्यू आप 1 जानते हैं, इसी में आप 26 ऐड कर दीजिए। तुरंत जब दोबारा काउंटिंग ए की होगी तो इसका मान 27 हो जाएगा। फिर अगर दोबारा इसकी काउंटिंग होती है तो बिना सोचे फिर आप 26 ऐड कर देंगे, और जैसे ही आप 26 फिर ऐड कर देंगे तो तुरंत इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी। फिर अगर आप चौथी बार इसकी काउंटिंग करते हैं तो जब चौथी बार ये काउंट होगा तो चौथी बार काउंट होने पर फिर इसमें हम क्या करेंगे, 26 बढ़ा देंगे। इस तरह से ये क्या है कि अपने मान को बदलता रहता है और आगे बढ़ाता रहता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन वो जो मान बढ़ता है वो 26-26 जुड़ करके ही बढ़ता है। ऐसे कोई भी अक्षर बिना समझे और बिना जाने अपने मान को एक साथ नहीं बढ़ा सकता है और ना बहुत ज़्यादा अधिक कर सकता है।
तो ये इसकी सीमा है कि जो 26 के 26 अक्षर होते हैं ये सर्कल के रूप में घूमते रहते हैं और अपने मान को बढ़ाते रहते हैं, और मान को बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा क्रिटिकल करते जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आपने ए की वैल्यू निकालने के लिए जैसा पहली बार काउंटिंग हुई तो ए का मान 1 आया, दूसरी बार जब काउंटिंग हुई तो ए का मान 27 आया, और जब तीसरी बार काउंटिंग हुई तो ए का मान 53 आया। तो इस तरह से ए का मान बढ़ता रहता है। इसी तरह बी का, जैसे कि आप जानते हैं कि बी की वैल्यू 2 होती है, तुरंत आप बी में क्या करिए, 2 में 26 जोड़ेंगे तो अगली बार जब बी को काउंट करेंगे तो बी का मान 28 आएगा, और जब तीसरी बार अगर आप काउंट करेंगे तो फिर इस 26 में आप फिर 26 ऐड कर दीजिएगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यानी तीसरी काउंटिंग में बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। और जब बी की वैल्यू 54 हो जाएगी तो मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब मान बढ़ रहा है तो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, थोड़ा सा क्रिटिकल होता जाएगा, जिससे हमें दिक्कतें होंगी। तो चलिए फ्रेंड, आपको जहाँ तक ये समझ में आ गया होगा और इसके बारे में भी हमने बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है और कैसे अपने क्वेश्चन को हल करना है। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप कैसे हल करेंगे, इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 54 है, तो जब ए की वैल्यू 54 है इसका मतलब ए का मान हम कह सकते हैं कि 1 होता है। अगर 1 होता है तो इसमें 26 जोड़ा होगा, और 26 तब जोड़ेगा जब दूसरी बार उसकी काउंटिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि पहली काउंटिंग में ए का मान 1 है और दूसरी काउंटिंग में आप करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 26 जोड़ देंगे तो दूसरी काउंटिंग में ए का मान कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और जब ए का मान दूसरी काउंटिंग में 27 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 से गुणा कर देंगे तो 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ए का मान 54 है कि नहीं है। अगला देखिए बी है। अब जैसा आप जानते हैं कि पहली काउंटिंग में बी का मान 2 होता है, और जब बी का मान 2 होता है तो इसमें दूसरी काउंटिंग में आप करने के लिए 26 ऐड कर देंगे, और जब दूसरी बार बी को काउंट करेंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और जब बी का मान 28 आ जाएगा तो इसका आप क्या कर दीजिए, अब दुगना कर दीजिए तो 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और जब 28 दूना 56 आ जाएगा तो बी का मान क्या हो गया, 56 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए बी का मान रखा है तो ए का मान आपने अभी 54 निकाला, कैसे निकाला आपने देखा। फिर उसके बाद बी का मान आपने 56 निकाला, कैसे निकाला ये भी आपने देखा। अब बात ये आती है कि मुझे टी का मान चाहिए, क्योंकि जब तक टी का मान नहीं आएगा तब तक हम यहाँ पे इसको रख नहीं सकते हैं, क्योंकि बी का मान रख देंगे, ए का मान रख देंगे, लेकिन टी का मान कैसे रखेंगे। तो टी का मान हम कैसे रखेंगे ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे ए में क्या किया गया था, हमारे ए में पहले मान को लिया गया है और दूसरे मान को लिया गया है और उसका दुगना कर दिया गया है। और बी वाली कंडीशन में भी पहले मान को लिया गया है, दूसरे मान को लिया गया है और उसका दुगना कर दिया गया। तो हम टी के लिए भी क्या करेंगे, पहला मान लेंगे, उसके बाद दूसरा मान लेंगे, और जैसे ही हम दूसरा मान लेंगे तो उसका हम दुगना कर देंगे। तो ज़रा देखिए कि हम टी का कैसे निकालेंगे। तो टी का निकालने के लिए जैसा आप जानते हैं टी की वैल्यू 20 होती है, और अगर हम इसमें 26 ऐड कर देंगे तो टी का दूसरा मान क्या आ जाएगा, 26 और 20 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और जब ये 46 हो जाएगा तो इसका हम दुगना कर देंगे, तो दुगना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यानी 46 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों ए का भी मान है, बी का भी मान है, टी का भी मान है। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे बी का मान क्या दिया है, 56 दिया हुआ है, ए का मान क्या है, 54 है, टी का मान कितना आया है, 52 आया है। यही हमारा क्या है, आंसर है दोस्तों। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फिर से बता दीजिए। चलिए, तो जैसे हमने कहा कि यहाँ पे एक इक्वल टू 54, बी इक्वल टू 56, ए बी इक्वल टू कितना है, 54 56।
तो हमने जैसे कि बताया कि जो हमारे 26 के 26 अक्षर हैं ये सर्कल के रूप में घूमते रहते हैं, और जब ये सर्कल के रूप में घूमते हैं तो पहली बार में इनकी काउंटिंग जब होती है तो वो सिंपल रूप से होती है, लेकिन जब ये दूसरी बार काउंट होते हैं तो 26-26 अक्षर ऐड होने लगते हैं। और जब दूसरी बार किसी भी अक्षर की काउंटिंग होती है तो उस अक्षर के मान में 26 ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि इसकी दूसरी काउंटिंग में मान क्या होगा। तो उसी तरह हमने यहाँ पर भी क्या किया, a बराबर 54 दिया था, b बराबर 56 दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया है 54-56। अब हमें बैट का चाहिए जिसमें b की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू भी है, लेकिन t की वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ जरा ध्यान देंगे कि a का मान क्या है। पहली स्थिति में जब काउंटिंग होती है तो a का मान 1 होता है, और जब इसकी काउंटिंग दूसरी बार करेंगे तो इसमें 26 ऐड कर देंगे, और जब 26 ऐड कर देंगे तो यही 27 हो जाएगा, और 27 का अगर हम दुगना कर देंगे तो ये 54 हो जाएगा। उसके बाद हम b को पकड़ेंगे, और b की पहली बार जब काउंटिंग होती है तो इसका मान 2 होता है, और जब इसमें हम इसको दोबारा काउंट करेंगे तो इसको 26 ऐड करेंगे। तो जैसे ही इसको दोबारा काउंट करेंगे तो 26 ऐड करने पर पता चल जाएगा कि दोबारा काउंटिंग में इसका मान क्या होगा, 28 हो जाएगा, और जैसे ही ये 28 हो जाएगा इसका हम दुगना कर देंगे तो हमारा 56 आ जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए बी का मान आपने निकाल लिया। तो जिस प्रकार आपने ए का मान निकाला है, बी का मान निकाला है, उसी प्रकार आपको टी का मान निकालना है। तो टी की पहली काउंटिंग में वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। इसमें आप 26 ऐड करेंगे क्योंकि आपको दूसरी काउंटिंग चाहिए, तो 26 ऐड करने पर 46 हो जाएगा, और जैसे ही आप 46 का दुगना कर देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 8 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रैट को क्या लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इसको। अब आपके सामने कैट इक्वल टू 8 है, तो आप जानते हैं कि जब तक हमारी पहली शर्त हल नहीं होगी तब तक हम दूसरी शर्त को हल नहीं कर सकते हैं। तो पहली शर्त को हम हल कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 1 है, इसकी 20 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो 8 दिया हुआ है, अब मुझे यहाँ पर 8 लाना है, तो ये 8 आएगा कैसे। तो कुछ मत करिए दोस्तों, जब ऐसी परिस्थिति आपको दिखे क्वेश्चन में तो कुछ मत करिए, इनको ऐड करिए। तो जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 24। अब जो आपने ऐड किया है, ऐड करने के अनुसार कितने अक्षर हैं इसमें, 3 हैं, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। और जैसे ही आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका भागफल क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो पहली शर्त में क्या किया गया है कि अक्षरों के मान को जोड़ करके 3 से भाग दे दिया गया है। तो जब पहली शर्त में जो किया है वही काम आप दूसरी शर्त में भी करेंगे। तो दूसरी शर्त पर ध्यान दीजिए, इसका मान कितना होता है दोस्तों, 18, इसका 1, इसका 20। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो 18 + 1 + 20, और अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 18, 1, 19 और 20 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। यानी इसका आंसर हमें क्या मिला, 13 मिल गया। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने एग्ज़ाम में आते भी हैं, और ऐसे क्वेश्चनों पे आप ध्यान नहीं दे पाते। इस चीज़ों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे तो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं उसमें कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना कोई दिक्कत होगी। ये चीज़ का विशेष आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम आपको
बारीकी रूप में लेके चल रहे हैं। हमें बहुत वीडियो को बढ़ा के नहीं बनाना है, बहुत तेज़ी से नहीं बनाना है। हमें सब बच्चों को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमारे लिए तो सब बराबर है, फिर चाहे वो लड़का तेज हो या कमज़ोर। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपको रीजनिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ कभी आपको किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने जाएंगे तो उस क्वेश्चन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। ये चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ पहले चैप्टर की जानकारी दे रहा हूँ। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, अब मैंने कोडिंग डिकोडिंग में कुछ पढ़ा है। और इसी तरह से मैं नए नए वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।